नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। ताजा विवाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर है, जो अब से कुछ देर में वहां पहुंचने जा रही है। आपको बता दें कि चीन ने इसे लेकर अमेरिका को भीषण परिणामों की चेतावनी दी है। चीन ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले हफ्ते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टेलीफोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कह दिया था कि जो भी आग से खेलेगा वो जल जाएगा। चीन ने ताइवान के नजदीक सैन्य अभ्यास भी किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संकट में पड़ी दुनिया के सामने अब चीन अमेरिका का यह ताजा विवाद नया सिरदर्द है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये विवाद आखिर आगे चल के क्या रूप ले सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नैन्सी पेलोसी के विमान की वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन्हें लेकर दुनिया भर में उत्सुकता बनी हुई है और जो रेडार साइट है उस पर 3 लाख से भी ज्यादा लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं। ये जो स्पार 19 करके हवाई जहाज है, ये अमेरिकी वायुसेना का हवाई जहाज है और ये कुछ देर पहले ही करीब 4-5 घंटे पहले मलेशिया से इसने उड़ान भरी है और अब से कुछ देर बाद यानी अगले 20 मिनट में ये ताइपेई में लैंड कर सकता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें नैन्सी पेलोसी जो है वो सफर कर रही है और इस विमान को इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाते हैं कि ये स्पार 19 नाम का अमेरिकी वायुसेना का जहाज है जिसमें कि अमेरिकी संसद की स्पीकर इस समय सवार है और कुछ देर पहले ही इसने मलेशिया से उड़ान भरी थी और अब से कुछ देर बाद ये ताइवान में उतरने जा रहा है। अब से ठीक 20 मिनट बाद कहा जा रहा है कि ये विमान ताइपेई में उतरेगा और वहां पर आपको बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी इसमें सफर करी, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। और अब समझ लेते हैं कि आखिर चीन इस दौरे को लेकर क्यों इतना ज्यादा विरोध कर रहा है, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्यों अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना स्वशासित क्षेत्र मानता आया है और चीन इस दौरे को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरे के तौर पर देख रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि ये दौरा जो है ताइवान की आजादी को मान्यता देने जैसा हो जाएगा, क्योंकि वन चाइना की जो पॉलिसी है ये उसके खिलाफ है। और नैन्सी पेलोसी तिब्बत और उइगर नरसंहार को लेकर चीन की लगातार आलोचक रही हैं। कई बार वो खुलकर इसकी आलोचना कर चुकी हैं। 1991 में सांसदों ने का जो दौरा था उस समय तियानमेन चौक पर शांति का बैनर उन्होंने लगाया था, तो इस कारण भी वो चीन की नजरों में खटकती आई हैं। और चीन ने इसको लेकर के काफी तीखा रुख अख्तियार किया है। समय समय पर उसने वार्निंग भी दी है अमेरिका को। उसने ये कहा है कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे किसी भी सूरत में। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए चीन ठोस और कड़े कदम भी आगे उठाने से नहीं हिचकेगा, ये बात भी कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को एक चीन सिद्धांत से बंधे रहना चाहिए, उसको उससे भटकना नहीं चाहिए, यानी ताइवान को वो चीन का ही हिस्सा माने और साथ ही अमेरिका चीन के बीच जो 3 समझौते हुए हैं उन्हें माना जाना चाहिए। ये बात भी चीन की ओर से जोर देकर के कही गई है। वो याद दिला रहे हैं कि बाइडेन ने वादा किया था कि ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं किया जाएगा, तो उस वादे का आखिर क्या हुआ, ये बात भी चीन अमेरिका से पूछ रहा है। तो आखिर चीन जो धमकियां दे रहा है, क्या वाकई वो ऐसा कर सकता है? क्या चीन और अमेरिका में ताइवान को लेकर संघर्ष हो सकता है? ये ऐसे सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं इस दौरे के बाद से। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कदम हैं जो चीन उठा सकता है अमेरिका पर दबाव डालने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर, चूंकि 2 साल का जो कोविड काल रहा है इसमें अमेरिका और चीन दोनों की आर्थिक मोर्चे पर हालत खस्ता है। जहां अमेरिका में मंदी का खतरा मंडरा रहा है, वहीं चीन में भी जो है ग्रोथ है वो कम हुई है। और अगर संघर्ष होता है दोनों ही देशों के बीच में तो इससे घरेलू मोर्चे पर दोनों ही महाशक्तियों का नुकसान होगा, यानी फायदा किसी को भी नहीं होगा, ना चीन को होगा ना अमेरिका को होगा। और दरअसल चीन इतना आक्रामक क्यों है? क्योंकि इस साल के आखिर में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पर उसकी मीटिंग होने जा रही है, जो कि 2 दशक में एक बार होती है और इसमें कठोर कदम उठाने का दबाव चीन के राष्ट्रपति के ऊपर है। इसीलिए वो इतनी तीखी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके तीसरे कार्यकाल पर इस बैठक के जरिए मोहर लगेगी। और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर चीन सैन्य कार्रवाई करता है ताइवान के खिलाफ तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की ओर से स्पष्ट किया गया था कि वो युद्ध में सीधे हिस्सा नहीं लेगा,
बल्कि सैन्य मदद वो ताइवान को देगा। इसके अलावा अब सवाल पूछा जा रहा है कि चीन क्या कदम उठा सकता है ताकि अमेरिका पर दबाव रहे। इसमें एक ये उपाय बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ये कदम उठा सकता है कि ताइवान के नजदीक जो बड़े लड़ाकू विमान हैं उन्हें चीन भेज सकता है वहां पर, ताकि दबाव ताइवान के ऊपर आ जाए। इसके साथ साथ ताइवान का जो वायु क्षेत्र है वहां पर लगातार उसने उल्लंघन किया है और आगे भी वो लड़ाकू विमान वहां पर भेज करके वायु क्षेत्र में अपनी जो अपना दबदबा है वो दिखा सकता है। इसके साथ ही ताइवान के नजदीक चीन जो है मिसाइल परीक्षण भी कर सकता है, ये बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा चीन और ताइवान में सबसे ज्यादा कारोबार आपसी कारोबार होता है और ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा करके चीन उसकी कमर तोड़ सकता है, यह भी एक कदम उठा सकता है चीन। इसके अलावा चीन अमेरिकी रिश्तों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, यह बात कह करके वो अमेरिका के ऊपर कूटनीतिक दबाव भी आने वाले वक्त में डाल सकता है और अगर सैन्य कार्रवाई उसको करनी हो तो ताइवान के किसी द्वीप पर कब्जा कर सकता है, जैसा उसने कुछ दशक पहले किया भी था और इससे ताइवान पर काफी खतरा मंडराया था। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच साहब हैं जो कि निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कटोच साहब एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे, अब से कुछ देर बाद नैन्सी पेलोसी पहुंचने वाली हैं ताइवान, चीन लगातार इसको विरोध कर रहा है, हमने समझाया है दर्शकों को कि किस तरह के कदम चीन उठा सकता है। आप इसको कितना गंभीर मानते हैं, क्योंकि पहले ही जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके कारण दुनिया के सामने एक संकट चल रहा है। शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि इस समय पर जो साउथ चाइना सी में हो रहा है ये दुनिया के लिए मैं समझता हूं एक बहुत खतरनाक है। ये अभी इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि चीन ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल सीधी साफ कर दी है कि जहां तक ताइवान का मामला आता है वो कोई भी किसी भी देश को ये संदेश नहीं देना चाहता है कि चीन इस मामले को लाइटली ले सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ये धमकी दी। लेकिन ये जो शी जिनपिंग ने धमकी दी है, मेरे अपने सोच विचार से ये एक बहुत गलत कदम उठाया, क्योंकि इस धमकी के ऊपर किसी भी हालत पे अमेरिका हटने वाला नहीं था। तो अभी जाके उन्होंने धमकी दे दी है और पेलोसी उधर लैंड करेंगे थोड़ी देर में, जैसे आपने बताया जी। तो उसके बाद चीन क्या कर सकता है? युद्ध के ऊपर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो युद्ध करेगा तो निश्चय है वो हार जाएगा। ये तो चीन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस समय पर अगर वो युद्ध में जाए तो वो युद्ध जीत सके। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी अमेरिका, क्योंकि चीन ने दावा किया है, उनके जो फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये वायदा किया है कि हम इसका जवाब देंगे जी। तो मुझे लगता है कि ये जवाब जो वो देंगे वो या तो इकोनॉमिक होगा या इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक होगा। तो हो सकता है वो अपने एम्बेसडर को वहां से वापस बुला लें, ये भी एक तरफ से संदेश होता है, या किसी तरह से वो जो अमेरिका को कुछ चीजें की जरूरत है वहां पर वो सैंक्शंस लगाएं। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन से प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि दोनों तो पक्षों और नुकसान होता है। तो अगर वो एक्सपोर्ट करना बंद करेगी तो नुकसान तो चीन का भी है। तो मुझे लगता है कि चीन के पास जो ऑप्शंस हैं ये बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मिलिट्री ऑप्शन चीन के पास इस समय पर नहीं है। लेकिन सर एक सवाल ये बनता है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब चीन के भी काफी आक्रामक तेवर दिखाई दिए थे, खासतौर से ताइवान को लेकर। तो आपको लगता है कि क्या ये एक बहाना हो सकता है चीन के लिए अगर वो ताइवान पर अपना पूर्ण नियंत्रण करना चाहे तो? देखिए, जहां तक ताइवान की बात आती है, मेरे अपने सोच विचार से अगर चीन ने हमला किया तो उसके ट्रूप्स जो है वो वहां पर लैंड करना बहुत जरूरी है। तो या तो बाय एयर जा सकती हैं ये, या तो बाय शिप जा सकते हैं जो लैंडिंग ट्रूप्स है। अगर इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ताइवान जो आइलैंड है, एक आइलैंड देश है, उसके और चीन के बीच में 100 किलोमीटर से ज्यादा समुंदर है। तो अगर वो बाय शिप आने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि ताइवान के पास इतनी काबिलियत है कि वो उस हमले को रोक सके। और अगर वो बाय एयर आने की कोशिश करे तब भी जाके चीन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय पर जो चीन कर रहा है वो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ADIZ जिसको कहते हैं, उसको वायलेट कर रहा है। लेकिन ADIZ ये उसकी एयर स्पेस नहीं होती है। तो एयर स्पेस जो देश का होता है, जो वो उसकी जो फिजिकल जमीन की टेरिटरी है और जो बिल्कुल 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो उसकी मानी जाती है।
200 नॉटिकल माइल तो उसका इकोनॉमिक जोन है, लेकिन उसका जोन नहीं माना जाता है। तो ये जो आइडिस है ये बड़ा है, लेकिन जो एयर स्पेस है ताइवान की, वो चीन ने इस समय का पहले भी और अभी भी वायलेट नहीं की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो वायलेट करने की कोशिश करेगा तो ताइवान उसका जवाब देगा, और ये जवाब चीन को बहुत महंगा पड़ेगा। इस समय पर मुझे लगता नहीं है कि चीन के पास वो मिलिट्री ताकत है कि वो ताइवान को टेक ओवर करे। इसमें मेरे अपने सोच विचार इसमें अमेरिका की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि जो बाइडेन का जो बयान आया था कि अगर हमला करता है तो हम सैन्य मदद करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे, बाद में सफाई भी दी गई। तो अमेरिका क्यों ये जानबूझ करके जोखिम मोल ले रहा है? क्यों वो, अगर आपको लगता है कि वो क्यों चीन को उकसा रहा है, क्यों वन चाइना पॉलिसी को वो वायलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अमेरिका ने तो वन चाइना पॉलिसी वायलेट नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन चीन का ये कहना कि पेलोसी वहां पर नहीं जा सकता है, ये अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी जहां पर ताइवान है, काफी अमेरिकन डेलीगेशन आते जाते हैं, तो ये चीन को कहना कि ये जा सकता है और ये नहीं जा सकता है, ये मैं समझता हूं ये गलत है। तो जहां तक चीन की बात है, जो मैं एक और पॉइंट देना चाहता था, जो चीन की बात है, अगर वो टेक ओवर करना चाहते हैं ताइवान को, तो मिलिट्री टेक ओवर इस समय पर मुझे लगता है उनसे नहीं होगा, क्योंकि जो अमेरिकन सपोर्ट होगा, सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जो होता है वो इंटेलिजेंस का सपोर्ट होता है। अमेरिका की तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन, जो चीन के मिसाइल्स हैं, जो उनके आर्टिलरी गन्स है, जो उनके शिप्स है, जो उनके एयरक्राफ्ट है, सेकंड बाय सेकंड उसकी डिटेल ताइवान के पास होगी, क्योंकि वो इंटेलिजेंस अमेरिका देगा। और ताइवान के पास वो ताकत है इसको एड्रेस करने की। क्या चीन के पास ये ताकत है इतने लॉसेस सफर करने की? मुझे लगता नहीं है कि उनके पास वो शक्ति होगी, क्योंकि लॉसेस जो होंगे, जो नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, वो बहुत भारी होगा। तो अगर चीन कुछ करता है, मुझे लगता है वो पॉलिटिकल टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, जिससे कि ताइवान के अंदर ही वो इस प्रकार का सिचुएशन करने की कोशिश करेगा कि वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो खुद ब खुद चीन का साथ देने के लिए तैयार हो जाए। हमने कटोर साहब, मुझे लगता है ताइवान के लिए नहीं है। जी, हमने कटोर साहब जिक्र किया था कैसे जो शी जिनपिंग हैं, चीनी राष्ट्रपति, वो दबाव में हैं, क्योंकि पार्टी की मेजर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मीटिंग हो रही है, उनका जो तीसरा टर्म है वो दांव पर लगा हुआ है। क्या आपको लगता है ये भी एक कारण है कि वो जो राष्ट्रवाद का मुद्दा चीन का उठाते रहे हैं, जिसकी बात करते रहे, इसके चलते वो ताइवान को लेकर इतने ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक ताइवान है, ये तो बहुत सालों से चीन के लिए ये मुद्दा बना हुआ है कि ताइवान हमारा है और हम इसको वापस लेंगे। तो जहां तक चाइनीज पॉलिसी है, शी जिनपिंग से भी पहले ये पॉलिसी चलती आ रही है, तो ये शी जिनपिंग में ये पॉलिसी उठाई नहीं है। शी जिनपिंग क्या कर रहा है, इसके ऊपर बहुत तेजी करने की कोशिश कर रहा है कि ये जितना जल्दी हो सके वो हो जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। और ये जो आपने बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे कि ये अपने थर्ड टर्म को बढ़ाने के लिए या थर्ड टर्म को आने के लिए ये शी जिनपिंग ये कर रहा है। मुझे लगता है ये डबल एजेड वेपन है। अगर सफलता नहीं मिली तो इसको हार भी मानना पड़ेगी, और किसी ना किसी कारण वो फेस जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं, जो चीनी लोग होते हैं, जो खास करके चाइना में फेस जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो किस प्रकार से वो अपना वो फेस जो है वो बचाए, ये अभी देखने में आएगा। लेकिन मिलिट्री एक्शन अमेरिका के विरुद्ध चीन नहीं करेगा, और मैं तो ये भी कहता हूं ताइवान के विरुद्ध भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपना जो एनालिसिस किया है, अगर वो चीन इस प्रकार का एक्शन करता है तो मुझे लगता है उसको हार का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कटोर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर इस पूरे मसले का मुद्दा क्या बन रहा है और किस तरह से चीन जो है लगातार धमकी दे रहा है। ये धमकी है या गीदड़ भपकी है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन यह बात जरूर है कि इस दौरे के चलते चीन और अमेरिका के बीच में विवाद जरूर बढ़ा हो गया है। और हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आज राज्यसभा में हुई है महंगाई पर चर्चा। इस समय जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नैन्सी पेलोसी को लेकर जाने वाला जो हवाई जहाज है अमेरिकी वायुसेना का, वो ताइपाई की वायु जो सीमा है उसमें पहुंच गया है और अब से कुछ देर बाद वहां पर वो लैंड करने वाला है। आपको बताएं कि चीन जो है लगातार इस यात्रा का विरोध कर रहा है, सख्त कार्रवाई की चेतावनी तक चीन ने दे दी है। और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई जो लड़ाकू जहाज हैं उन्हें अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। इसके साथ साथ कई जो लड़ाकू
पोत हैं, युद्ध पोत हैं, उन्हें भी अलर्ट मोड में डाल दिया गया है और वहां पर वो उनकी तैनाती कर दी गई है। तो ये काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि इसको लेकर के चीन और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ताइपेई एयरपोर्ट की है, जहां पर कि अब से कुछ देर बाद नैन्सी पेलोसी का जो विमान है वो पहुंचने वाला है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो फ्लाइट रेडार है ये बता रहा है कि वो ताइवान के जो वायु सीमा है उसमें जहाज प्रवेश कर चुका है। स्पार 19 करके ये विमान है जो कि अमेरिकी वायुसेना का विमान है और ये पहुंच गया और अब से कुछ देर बाद ये विमान वहां पर लैंड करने वाला है। इस बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं।